हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, जिसका नाम है द आइडल ऑफ पेट्रिलिनी। अब पेट्रिलिनी सिस्टम क्या होता है, मैट्रिलिनी सिस्टम क्या होता है, इसको हम 600 BC से 600 CE के टाइम पीरियड में जो सिस्टम प्रेवलेंट था वो हमें समझना पड़ेगा। और ये सिस्टम आज भी फॉलो किया जाता है इन द डेली लाइफ। ठीक है, तो आपको मैं यही बता दूं कि पेट्रिलिनी क्या होता है। पेट्रिलिनी एक इस तरीके का सिस्टम होता है जिसमें डिसेंडेंट होते हैं फ्रॉम द फादर साइड। डिसेंडेंट होते हैं पूर्वज। ठीक है, जो भी पूर्वज होते हैं वो किसकी साइड से होते हैं, वो होते हैं फादर की साइड से। जैसे फादर से उसका सन, सन से उसका ग्रैंडसन, ऐसे जब भी कोई भी चीज़ फादर टू सन दी जाती है, सन टू ग्रैंडसन दी जाती है, इस टाइप के सिस्टम को हम पेट्रिलिनी कहते हैं। ठीक है, और मैट्रिलिनी क्या है, मैट्रिलिनी मीन्स कि एक मदर है, मदर की साइड के जितने भी डिसेंडेंट्स हैं, लाइक मदर से डॉटर, डॉटर से ग्रैंड डॉटर, तो इसको हम मैट्रिलिनी सिस्टम कहते हैं। जैसे कि पहले ज़माने में क्या होता था, राजा महाराजा जो है वो फादर होते थे। फादर के बाद वो अपनी जितनी भी जायदाद होती थी, जितना भी राज्य होता था, वो सब सौंप देते थे अपने सन को, और सन आगे ग्रैंड सन को। इस टाइप के सिस्टम को पेट्रिलिनी सिस्टम कहा जाता था। इसीलिए हमारी सोसाइटी पेट्रिलिनी को फॉलो करती है शुरू से ही। ठीक है, बट कुछ केसेस में मैट्रिलिनी भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस रही हैं हिस्ट्री में, जो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। नेक्स्ट हमको महाभारत एज अ सेंट्रल स्टोरी थीम के अकॉर्डिंग हमको पेट्रिलिनी सिस्टम के बारे में समझाया गया है कि महाभारत में भी इसी तरीके से दो फैमिलीज थी जो कि लैंड की पावर के लिए आपस में डिस्प्यूट करती थी। मीन्स कि लैंड किसके पास रहनी चाहिए, राज्य का जितना भी अधिकार है वो किसके पास रहना चाहिए, एक तरीके से हम कह सकते हैं राजा कौन बनना चाहिए। ठीक है, कौरवों और पांडवास के बीच में यही प्रॉब्लम थी। अब क्या होता है, कौरवों और पांडवों के जो पिता होते हैं, कौरवों के पिता का नाम होता है धृतराष्ट्र जो अंधे होते हैं, और पांडवों के पिता होते हैं पांडु जो कि बीमार रहते हैं। ठीक है, तो अभी प्रॉब्लम हो जाती है कि किसको जो है राजा बनाया जाए। जनरली अगर हम एज अ पेट्रिलिनी देखते हैं तो जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसको ही जो है गद्दी सौंपी जाती है। जो भी उनका रुतबा होता है राजा का, वो सब उनको सौंप दिया जाता है बड़े बेटे को। अब पांडु बड़े बेटे थे, बट पांडु बीमार रहते थे, जिसके कारण क्या हो गया, कौरव के जो राजा थे उनको जो है और ये कहा गया, मतलब जो कौरवों के पिता थे उनका नाम था धृतराष्ट्र, उनको कहा गया, छोटे बेटे थे जो कि, तो उनको कहा गया कि इनको जो है आगे लैंड का अधिकार इनको मिलना चाहिए और राजा यही बनने चाहिए। तो इसी चीज़ से रिलेटेड डिस्प्यूट्स थी, बट एंड में क्या हो जाता है, एंड में जो पांडव्स हैं, अब इसी चीज़ को लेकर लैंड के लिए लड़ाई, पावर के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है कि मैं राजा बनूंगा, मेरी लैंड होगी। इस चीज़ के लिए कौरवों और पांडवों में लड़ाई शुरू हो जाती है। एट दी एंड पांडव जीत जाते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, आपने महाभारत में भी देखा होगा। अब हम क्या देखते हैं कि पेट्रिलिनी सिस्टम जो है उसको पहली प्रेफरेंस दी जाती है। ये इसमें शो किया गया है कि बेशक पांडु बीमार रहता था, बट एट दी एंड पांडु को उसका अधिकार मिल गया और पांडु जो है वो क्या बन गए, राजा बन गए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पेट्रिलिनी सिस्टम को परफॉर्म किया गया। पेट्रिलिनी वॉज मोर प्रायर at this time because it was the rule father from descendant to son। ठीक है, मतलब कि पेट्रिलिनी सिस्टम को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, क्योंकि एक सोसाइटी का रूल था कि मतलब कि एक से फादर से सन, सन से ग्रैंडसन, ये पेट्रिलिनी एक सिस्टम था। बट इट्स एक्सेप्शन इज दैट इफ द किंग हैज़ नो सन द लैंड विल बी गिवन टू अनदर्स ब्रदर ऑफ द किंग। मतलब कि अगर किसी भी राजा का कोई बेटा या संतान नहीं होती थी तो उसकी जितनी भी लैंड होती थी वो सब उसके भाई के बेटे को चली जाती थी। ठीक है, या भाई को सौंप दी जाती थी, भाई अपने बेटे को दे दिया करता था। ठीक है, तो इस टाइप का सिस्टम, पेट्रिलिनी सिस्टम हमारी हिस्ट्री में फॉलो किया जाता था। और द लैंड कैन बी गिवन टू डॉटर, अगर उस राजा की संतान में एक डॉटर है तो वो डॉटर को भी लैंड दे सकता था। बट मोर ऑफ द केसेस क्या होता था, वो अपने ब्रदर को लैंड दे दिया करता था। डॉटर्स को कम लैंड दिया जाता था, क्योंकि उस समय में लेडीज़ को इतना ज़्यादा जो है इन्वॉल्व नहीं किया जाता था इन सब सिनेरियोज में। बट इन लेस केसेस, बहुत कम केसेस ऐसे देखने को मिले हैं। ऐसे का एक एग्जाम्पल है एक प्रभावती गुप्ता, जो कि लैंड भी कंट्रोल करती थी और पावर भी चलाती थी। ठीक है, तो प्रभावती गुप्ता इसकी एक एक्सेप्शन है। प्रभावती गुप्ता जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर है, हम पढ़ के आए हैं पहले। ठीक है, सेकंड चैप्टर में, तो आपको ये सब क्लियर रहना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि एक स्टोरी एक चैप्टर दूसरे चैप्टर के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए हमको थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो प्रभावती गुप्ता लैंड को भी कंट्रोल करती थी, उनके पास लैंड की पावर भी थी और वो अपने आप को एज अ क्वीन भी ट्रीट करवाती थी लोगों से। पैटलिनी वॉज मोर इम्पॉर्टेंस वी केम टू नो अबाउट थ्रू ऋग्वेद। हमें ऋग्वेद पढ़कर भी ये पता चलता है कि पैटलिनी सिस्टम की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी पुराने समय में, जैसा कि आपने महाभारत का एग्जाम्पल भी देखा कौरवों और पांडवों का। मे बी रिच पीपल और ब्राह्मण स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ पैट्रिलिनी। ऐसा कहा जाता है कि शायद जो ऊंचे घराने के अमीर घर के लोग थे उन्होंने पैट्रिलिनी का सिस्टम स्टार्ट किया या फिर ब्राह्मणों ने स्टार्ट किया। नेक्स्ट है द रूल्स ऑफ मैरिजेस। अब रूल्स ऑफ मैरिजेस मतलब कि अब पुराने समय में मैंने आपको कहा हम रिचुअल सिस्टम्स के बारे में जानने वाले हैं, तो अब हम देखने वाले हैं कि पुराने समय जो 600 BC से 600 CE का टाइम पीरियड था उस समय में मैरिज कितनी तरह की होती थी, कौन सी वैलिड होती थी, कौन सी इनवैलिड होती थी। तो बेसिकली आपको यहाँ पे बता नहीं रखा, तो मैं आपको बता दूं कि जो रूल्स ऑफ मैरिजेस थे बेसिकली 8 टाइप की मैरिजेस होती थी, 8 टाइप ऑफ मैरिजेस होती थी, जिसमें से 4 वैलिड होती थी और 4 इनवैलिड होती थी। ठीक है, अब जो वैलिड वाली हैं वो हमारी हिस्ट्री की बुक में गिवन है, तो आपको वही पढ़नी है। इनवैलिड में आपका जैसे राक्षस विवाह हो जाता है, ठीक है, इस टाइप की अलग अलग जो है आपकी मैरिजेस इन्वॉल्व थी जो कि वैलिड नहीं थी सोसाइटी के अंदर। और जो वैलिड मैरिजेस थी वो थी ये 4, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीजेनी और पॉलीएंड्री। एंडोगैमी क्या होता है? देखो, एंडोगैमी होता है कि अगर कोई भी पर्सन अपने विद इन द कास्ट मैरिज कराता है, विद इन द कीन ग्रुप कहा जाता है। वैसे कास्ट मैंने इजी लैंग्वेज में आपको अंडरस्टैंड करने के लिए लिखा है, बट अगर आप पेपर में लिखेंगे तो आपको लिखना है द मैरिज इनसाइड अ कीन ग्रुप। अगर कीन ग्रुप के अंदर, कास्ट के अंदर मैरिज होती है तो उसको एंडोगैमी कहा जाता है। एक्सोगैमी उस तरीके की मैरिज को कहा जाता है जो कि कास्ट से बाहर की जाती है, आउटसाइड कास्ट या आउटसाइड द कीन ग्रुप जो मैरिज की जाती है। नेक्स्ट है पॉलीजनी। पॉलीजनी क्या होता है? पॉलीजनी होता है जब एक ही आदमी के बहुत सारी वाइफ्स होती हैं तो उसको पॉलीजनी कहा जाता है। ठीक है, और पॉलीएंड्री जो है मतलब एक वुमेन के बहुत सारे हस्बैंड होना। इसका एग्जाम्पल हम अगर महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसका एग्जाम्पल है द्रौपदी जी। जो द्रौपदी हैं वो क्या थी, उनके 5 हस्बैंड थे, 5 जो भी पांडव थे, नकुल, सहदेव, ठीक है, ये सब जितने भी 5 पांडव थे ये, उनकी जो पत्नी थी वो अकेली द्रौपदी थी, तो वो एक पॉलीएंड्री का एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट है सन वॉज गिवन मोर इम्पॉर्टेंस एट द टाइम ऑफ मैरिज। शादी के समय में जो बेटा था उसकी प्रायोरिटी पहले देखी जाती थी मैरिजेस में। ठीक है, द रिसोर्सेज गिवन टू मैन नॉट वुमेन। जितने भी रिसोर्सेज होते थे शादी के बाद उन सब पे मोस्टली कंट्रोल किसका होता था? हस्बैंड का होता था, वुमेन का इतना नहीं होता था। द फादर हैज़ ड्यूटी टू मैरी हिज डॉटर एट द राइट एज विद राइट पर्सन। अब पिता की पुराने समय से ये प्रथा चली आ रही है कि पिता की ड्यूटी होती थी कि वो अपनी बेटी की शादी सही समय पर सही पर्सन से करे। ठीक है, एंड ही ऑल्सो डू द ड्यूटी ऑफ कन्यादान। और कन्यादान करने की ड्यूटी भी किसकी होती थी? पिता की होती थी कि वो अपनी बेटी को एक तरीके से जो है कन्या को दान कर दे, मतलब कि एक तरीके से अपने सारे बंधनों से मुक्त होकर उसकी शादी राइट टाइम पे राइट पर्सन से करवा दे। इट वॉज द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फादर। ये फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली होती थी। इसके बाद है इन 500 BC ब्राह्मण स्टार्टेड राइटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द सोसाइटी इन संस्कृत लैंग्वेज कॉल्ड धर्मशास्त्र धर्मसूत्र। मैंने आपको कहा था कि हम धर्मशास्त्र धर्मसूत्र के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो अब आप जान रहे हैं कि 500 BC का टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड था जिस समय में ब्राह्मणों ने जो है नए नए सोसाइटी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखने शुरू करे। संस्कृत भाषा में बेसिकली इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिखा गया जिनको धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र का नाम दिया गया। धर्मशास्त्र एक तरीके से एक पवित्र ग्रंथ था जिसके अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे गए। जो रूल्स लिखे गए उनको नाम दिया गया धर्मसूत्र। वो पॉइंट्स जो लिखे गए उनको धर्मसूत्र कहा गया। मनुस्मृति वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट धर्मशास्त्र रिटन इन 200 BC टू 200 CE। ठीक है, अब मनुस्मृति क्या है? धर्मशास्त्र के अंदर कुछ स्पेसिफिक डिफरेंट रूल्स लिखे गए हैं जिसको जो कि मानव की एक मानव होता है, इंसान होता है, उसकी डेवलपमेंट के लिए रूल्स लिखे गए हैं धर्मशास्त्र में, जिसको मनुस्मृति का नाम दिया जाता
बताता है, जो कि 200 BC से 200 CE के टाइम पीरियड में लिखे गए। ब्राह्मण्स थिंक दैट द रूल्स क्रिएटेड बाय देम आर फॉलोड बाय होल यूनिवर्स, बट इट वाज नॉट, सम डिड नॉट फॉलो दीज रूल्स। अब क्या होता था, ब्राह्मण सोचते थे कि उन्होंने जो रूल बना दिए वो सारी सोसाइटी के लिए हैं और सारे यूनिवर्स को वो रूल मानने चाहिए। कि मतलब एक तरीके से इन्होंने, आप आगे चल के पढ़ोगे कि जो ब्राह्मण थे वो कहते थे कि उनका जो है रूल्स बनाए हुए हैं, जो कास्ट डिवीजन है वो क्या है, डिवाइन ऑर्डर है, मीन्स भगवान के बनाए हुए रूल हैं, वो उन्होंने नहीं बनाए। ठीक है, ऐसे वो लोगों को बताते थे ताकि लोग भगवान के कहने, भगवान का नाम जहाँ पर जुड़ जाता है वहाँ पर जो है रीजन जुड़ जाता है। ठीक है, इंसान का धर्म वहाँ पर जुड़ जाता है, जिसके कारण जो है इंसान उसे फॉलो करने लगता है। तो इसीलिए उन्होंने उसको धर्म के साथ भी जोड़ा, वो आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इन रूल्स को नहीं मानना चाहते थे, जो ब्राह्मणों ने लिखे थे। अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र देयर वर 8 टाइप ऑफ मैरिजेस, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कि धर्मशास्त्र के हिसाब से 8 तरीके के विवाह होते थे, 4 वैलिड होते थे, 4 नॉन वैलिड होते थे। वैलिड वाले आप पढ़ चुके हैं, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, पॉलीएंड्री और पॉलीजनी। ठीक है, बट स्टिल इनको आज भी फॉलो किया जाता है। बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है और आई होप सो यू कैन एडजस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें।